सामने बैठे हुए ठाकर दयाल दास और उनका बेटा अर्जुन दास शांति की यकलख्त बदलती हुई ड्रोनी हैत पर दम बखुद रह गए। इसी लम्हे शांति, जिसका चेहरा खौफनाक हद तक भयानक हो चुका था, के हल्क से एक खरखराती हुई आवाज बरामद हुई। वो ठाकर दयाल दास से मुखातिब थी। ठाकर, पहचानो मुझे, मैं सौमिना हूँ जिसे तुमने पूरनमाशी की एक रात शमशान घाट में जिंदा गाड़ दिया था। अब पूरनमाशी की रात में थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं और इतने ही तेरी जिंदगी के भी। जुमला खत्म होते ही शांति अपनी असली हालत में आ गई। इसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे इसे अपनी बदली हुई खौफनाक कैफियत का बिल्कुल ही इल्म न हुआ, और न ही ये कि इसने अपने प्रेमी अर्जुन दास के बापू ठाकर दयाल दास को किस खौफनाक अंदाज में धमकाया था। अर्जुन ने पलटकर अपने बापू जी ठाकर दयाल दास की तरफ देखा तो दंग रह गया, क्योंकि इसके बापू जी का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। ये तुम्हें क्या हो गया था शांति? अर्जुन हैरत और खौफ के मिले जोले अंदाज में बोला। शांति खुद हैरान थी कि दोनों बाप बेटा इसे इतने अजीब अंदाज और नजरों से क्यों तकते जा रहे हैं, और ठाकर दयाल दास इतने खौफजदा से क्यों हैं। इसे ले जाओ यहां से अर्जुन, ठाकर दयाल दास ने बौखिलाते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में अपने बेटे अर्जुन को हुक्म दिया। बेचारा अर्जुन खुद अजीब परेशानी में मुब्तला था। फिर ठाकर दयाल दास वापस खुद ही उठकर वहां से चला गया। अर्जुन, ये तुम्हारे बापू को एकदम क्या हो गया था? शांति हैरत से बोली। मेरे बापू को नहीं बल्कि तुम्हें कुछ हो गया था शांति, अर्जुन जरा सख्त लहजे में बोला। दरअसल वो खासा परेशान हो चुका था। मुझे क्या हो गया था अर्जुन? भगवान के लिए मुझे बताओ अर्जुन, मैं कुछ नहीं जानती क्या हुआ था मुझे। इसकी बात पर अर्जुन चंद साने किसी सोच में गर्क रहा। फिर शांति को इसकी अचानक बदलती हुई कैफियत के बारे में बताने लगा। आखिर में फिर अर्जुन इससे बोला, शांति तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में सच सच बताओ, तुम्हें बापू के सामने अचानक ये क्या हो गया था? शांति चंद लम्हे इसकी जानिब हैरत भरी निगाहों से देखती रही, फिर उसके बाद बोली, मुझे खुद नहीं मालूम अर्जुन। मैं तुम्हारे बापूजी को जब प्रणाम करने लगी तो अचानक मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई। फिर मैं खुद को जैसे बेहिस्सो हरकत महसूस करने लगी। जब तारीकी छटी तो तुम्हारे बापू को मैंने जाने क्यों खौफजदा सा अपनी जानिब देखते हुए पाया। क्या वाकई अर्जुन तुमने देखा था ये अच्छी तरह कि मेरा चेहरा खौफनाक और आवाज भारी हो गई थी? हाँ शांति, तुम्हारा सुंदर चेहरा एकदम डरावना और खौफनाक हो गया था और तुमने बापू को धमकाया भी। इसकी बात पर शांति परेशान ही हो गई। वो सोचने लगी कि अर्जुन के बापू से भला इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। मैं तो उन्हें इससे पहले जानती तक नहीं थी। उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? इसे परेशान और शशदर देखकर अर्जुन तशवीश से बोला, घबराओ नहीं शांति, ये कोई पुरस्कार मामला लगता है मुझे, जिसे हम दोनों ने बल्कि तुमने हल करना होगा। मुझे तुम पर किसी गंदी आत्मा का साया लगता है। तुम ऐसा करो, इस बात का तज़किरा अपने बापूजी से करके देखो और अपने बारे में उनसे कुछ पूछ कर देखो। मुझे यकीन है उन्हें कहीं जरूर तुम्हारे बारे में कुछ पता होगा। आखिर को तुम्हारे बापूजी हैं। अर्जुन की बात पर वो चौंक सी गई। फिर अर्जुन से बोली, अर्जुन तुम्हें भी अपने बापू को कुरेदना होगा। आखिर ये सब कुछ उन्हीं के साथ क्यों हुआ? इसकी बात पर अर्जुन ने पुरख्याल अंदाज में अपना सर हिलाया। फिर वो बग्घी में सवार होकर वापसी के लिए चल पड़े। बापूजी, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? शांति ने अपने बापू रमेश से पूछा और वो अपनी लाडली बेटी के इस सवाल पर दंग रह गए। ये रात का वक्त था और ये सब लोग भोजन वगैरह से फारिग होकर सोने की तैयारी कर रहे थे। दुर्गा देवी अपने कमरे में जाकर सो चुकी थीं, जबकि रमेश लाल की आंखों से जाने क्यों अभी तक नींद कोसों दूर थी और वो यूं ही अपनी लाडली बेटी शांति के कमरे में आ गए थे। दरहकीकत वो कुछ दिनों से अपनी बेटी में अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहे थे। वो ऐसे अक्सर गुमसम और खोया खोया सा पाने लगे थे। शांति अभी तक जाग रही थी, किसी गहरे ख्याल में गर्क थी। अपने बापूजी को देखते ही वो संभल कर बैठ गई थी और फिर ये बात छेड़ दी,
इसके इस अजीब व गरीब और अचानक सवाल पर रमेश लाल बुरी तरह हैरान हुआ। क्यों बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, उन्होंने अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाते हुए जवाबन बड़े रसान से कहा। मगर बापूजी, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि मुझे अब और माताजी के अलावा भी कोई और प्यार करता है, ममता भरा प्यार। शांति बदस्तूर अजीब सी खोई हुई कैफियत में बोली। बापूजी, कभी भी तो मुझे अपनी समातों में बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर ममता भरी सरगोशियां सुनाई देती हैं। वो कोई पुरस्कार औरत है जो सामने नहीं आती, लेकिन मुझे लोरियां रात को सुनाती है। इतना बताकर शांति खामोश हो गई और रमेश लाल उसकी बात सुनकर बुरी तरह दंग रह गए। बताइए ना बापूजी, मैं कौन हूं, मेरा माजी किया है? मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे अब मुझे से कुछ छुपा रहे हूं। अब मेरी गुज़िश्ता जिंदगी के किसी तारीको पुरस्कार पहलू के बारे में जानते हैं। रमेश लाल की आंखों और चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो शांति की बात को छुपाने की नाकाम सही कर रहे हों। शांति के इसरार पर वो खामोश से हो गए। फिर वो जैसे इससे कतराते हुए तसल्ली देकर अपने बेडरूम में आ गए। अंदर आकर वो अपनी इजी चेयर पर विराजमान हो गए। उनका चेहरा किसी अमीक सोच का गम्माज नजर आने लगा। वो अब गहरी संजीदगी से उन सारे वाकयात पर बारी बारी गौर कर रहे थे जब ये लोग गड़ी प्रेम में दाखिल हुए थे कि राह में शांति को पुरस्कार इंसानी साया नजर आया था और साथ ही इसे किसी की सरगोशियां भी सुनाई दी थीं जो शांति को अब भी कभी कभी सुनाई देती थीं। फिर शांति ने उन्हें यह भी बताया था कि अर्जुन के बाबू ठाकर दयाल दास के सामने किस किस्म का वाकया पेश आया था। ये सारी बातें नाकाबिल यकीन सही, लेकिन बहरतौर उन पुरस्कार वाकयात के शवाहिद भी मौजूद थे। रमेश लाल खुराना हर शय को हकीकत और साइंसी तो जिहाद के तनाजुर में परखने के आदी थे। ताहम इतना जरूर हुआ कि इन अवामिल ने उन्हें बिलाखिर माजी के किसी गुम गश्ता बाब को खोलने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्हें बरसों पहले की वो भयानक अंधेरी रात याद आ गई। आज से तकरीबन 18 साल पहले जब रमेश लाल अपनी पत्नी दुर्गा देवी के हमरा अपने गांव गड़ी प्रेम से शहर वापस जा रहे थे कि गड़ी प्रेम में रमेश लाल के वालिदैन भी रहते थे, जबकि खुद रमेश लाल अपनी तालीम और नौकरी और शादी वगैरह के बाद शहर में आबाद हो गए थे। शहर के एक कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत कोशिशें की कि अपने वालिदैन को शहर में अपने साथ ही रखें, मगर वो आबाई बस्ती प्रेम गढ़ी को किसी तौर पर भी छोड़ने पर तैयार ना थे। इन दिनों रमेश लाल की पत्नी दुर्गा देवी के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। उनकी पत्नी 2 मर्तबा उम्मीद से हुई, मगर दोनों ही बार उनका हमल गिर गया, जिसकी वजह से दुर्गा देवी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का खतरा लाहिक होने लगा। डॉक्टरों ने ये तक भी कह दिया था कि अगर बहुत जल्द उनकी गोद हरी न हुई तो ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो सकती है। बहरतौर इस बात ने रमेश लाल को परेशान करके रख दिया। खैर, उन्होंने अपने कॉलेज से 1 माह की छुट्टी ली और गड़ी प्रेम आ गए। यहाँ आकर दुर्गा देवी की तबीयत ने कुछ संभाला लिया, मगर जहाँ कहीं भी वो किसी बच्चे को देखती उसकी आवाज सुनती फौरन बेकरार हो जाती थी। महीना पूरा हुआ तो उन्होंने गड़ी प्रेम से वापसी का सफर किया। फिजा और माहौल की खुशगवार तब्दीली ने दुर्गा देवी पर अच्छा असर डाला था। बहरतौर वो वापस हुए और दौरान सफर रात ने आन लिया। सोने पर सहागा कि ऐसे में मूसलाधार बारिश शुरू होगा। वो अभी तक गड़ी प्रेम की कच्ची हुदूद में थे कि अचानक उनकी कार का इंजन बंद हो गया। शायद कार के कार्बोरेटर में पानी चला गया था। बाहर चारों तरफ घोर तारीकी का राज था। रमेश लाल के चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नमूदार हो गए थे। उन्होंने एक निगाह पिछली सीट पर डाली जहां उनकी पत्नी सो रही थी। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। फिर जल्द ही उनकी मुराद बर आई। बारिश कम होते होते तकरीबन बिल्कुल बंद हो गई। वो कार के डैशबोर्ड के खाने से टार्च निकालकर बाहर आ गए। बाहर हर तरफ तारीकी का राज था। बारिश के बाद मौसम खासा खुश्क हो गया था, अलबत्ता टहनियों और पत्तियों से टपकने वाले कतरे जब नीचे जमा शुदा पानी में गिरते तो बड़ा दिलफरेब सा जल तरंग बज उठता। रमेश लाल खुराना अगरचा मजबूत असाब के मालिक थे, लेकिन बहरतौर फितरतन इस अंधियारे जंगल में उन्हें गुमान आमेज इज़्तिराब जरूर महसूस हो रहा था।
वो टार्च की महदूद रोशनी में कार का बोनट उठाकर उसकी खराबी देखने लगे। खराबी मामूली ही सी थी जो चंद मिनटों में दूर हो गई। उन्होंने बोनट बंद किया और कार की ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोलना ही चाहते थे कि अचानक अपने अकब में एक तेज और कर्बनाक करा सुनाई दी। वो डर गए। यूं अंधेरी रात और वीरान जंगल में किसी इंसान की करा अच्छे भले इंसान का दिमाग माऊफ कर सकती थी। अगर करा दोबारा ना उभरती तो रमेश लाल इसे अपना वहम ही समझते, लेकिन वो करा अब बतदरीज आहों में बदल रही थी। रमेश लाल ने अपना दिल मजबूत किया और आवाज की समत टार्च की रोशनी फेंकते हुए आगे बढ़ने लगे। एक लम्हे को उनके जी में आई कि वो यहाँ से वापस लूट जाएं, मगर फिर उनका दिल ना माना। आहों और अब सिसकियों के आहंग से ये अंदाजा होता था जैसे कोई बड़ी तकलीफ में हो। वाज़े तौर पर अब पुरस्रार और कर्बनाक आवाज निस्वानी मालूम होने लगी। रमेश लाल खुराना इसी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। बिलाखिर वो इस जगह पर पहुंच गए, लेकिन वहां का मंजर देखते ही वो बुरी तरह दहक गए। टार्च की रोशनी में उन्होंने जो भयानक मंजर देखा वो अच्छे खासे मजबूत दिल गुर्दे वाले इंसान को कपकपा देने के लिए काफी था। रमेश लाल भी ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर लरज उठे। क्या देखते हैं कि सामने कीचड़ में एक औरत इंतहाई जान कनी के आलम में पड़ी सिसक रही है और उसके करीब ही एक नौज़ायदा बच्चा पड़ा हुमक रहा था। कीचड़ में खून की भी काफी आमेजिश नजर आ रही थी। वो औरत इंतहाई अजियत में मालूम होती थी, लेकिन इस वक्त उसकी सांसें उखड़ रही थीं। और फिर इससे पहले के मुतहयर खड़े रमेश लाल इस जांबालब बदनसीब औरत की तरफ बढ़ते, इस घायल वजूद ने एक आखिरी झटका लिया और साकित हो गया। वो मर चुकी थी। ताहम रमेश लाल डगमगाते कदमों से जरा करीब हो गए तो उन्हें करीब ही जमीन में एक गड़ा भी खद्दी हुआ नजर आया। करीब पड़ा वो नौज़ायदा बच्चा अब अपनी बारीक आवाज से आऊं आऊं कर रहा था। रमेश लाल को कुछ न सूझा। उसने बच्चे को उठा लिया और अपनी कार में आकर उसे एक कपड़े से अच्छी तरह साफ करके अपनी पत्नी दुर्गा की गोद में लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। अचानक उनके जहन में आया कि इस बदनसीब औरत का जसद खाकी यूं छोड़ देना मुनासिब नहीं, लेकिन चूंकि अब वो मर चुकी थी, दूसरे ना ही उनके पास इस नाजुक हालत में कोई ऐसा बंदोबस्त था जिससे वो इस औरत का क्रियाक्रम करते। लिहाजा ये ख्याल जहन से झटक कर वो आगे को हो लिए। गाड़ी चलाने के दौरान जहां तक उनको समझ में आ रहा था वो ये था कि इस औरत के साथ जरूर कोई जुल्म हुआ है। इस हालत में भी किसी जालिम ने इसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया था, जो बाद में दर्द जे की वजह से तड़पी होगी और बारिश की वजह से मिट्टी नरम हो जाने पर बाहर आ गई होगी और एक नई जिंदगी को जन्म देकर खुद अपनी जिंदगी हार गई होगी। ताहम अब उन्होंने ये हतमी फैसला कर डाला था कि वो अब इस बच्चे को अपने पास रखकर दुर्गा देवी की गोद हरी कर देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से यही कहा कि ये इसका अपना बच्चा है। वो नीम पागल सी तो थी ही, ममता की मारी ने इसे वाकई अपना बच्चा समझकर सीने से लगा लिया। ये बच्ची अब शांति की सूरत में उनकी औलाद बन चुकी थी, जिसे अब ये दोनों मियां बीवी अपनी औलाद की तरह चाहने लगे थे। शांति से भी रमेश लाल ने आज तक ये सनसनीखेज राज छुपा रखा था कि वो उन्हें कुन भयानक हालात में मिली थी। अब वो उन सब बातों को अपने दिल में कहीं दफन कर चुके थे हमेशा के लिए। मगर अब 18 साल बाद जिन पर असरार अजीबो गरीब हालात से शांति गुजर रही थी, उन्होंने बहरहाल रमेश लाल को माजी कुरेदने पर मजबूर कर दिया था। इन सारे हालात व वाक़यात के तनाजुर में रमेश लाल ने तज्जिया करते हुए सोचा कि 18 साल पुराने जिस अंदोहनाक वाक़ये को वो दफन कर चुके थे, शायद इसके आश्कारा होने का वक्त आन पहुंचा था, जिसकी कड़ियां शांति की जिंदगी से मिल रही थी। और इस पुरस्रार ताल्लुक की बिना पर शांति आज उन पुरस्रार हालात से दो चार हो चुकी थी और बिलाखिर उसने आज कदरे तंग आकर अपने माजी के मुताल्लिक पूछ लिया था। अब रमेश लाल खुद शशो पंच का शिकार थे कि वो शांति को इस अंदोहनाक हकीकत से आगाह किस तरह करे, कहीं ये बात इसकी या खुद उनकी अपनी पत्नी दुर्गा देवी पर मनफी असर न करे। ताहम सरेदस्त उन्होंने शांति को टाल दिया था।
लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें आखिर एक ना एक दिन शांति के सामने यह हकीकत जाहिर करनी पड़ेगी। कमरे में हल्का हल्का धुआं फैला हुआ था। खासे डील डोल और आबनूसी रंगत का एक शख्स गिरवे रंग की धोती बांधे आग रोशन किए ज्ञान ध्यान के से अंदाज में आंखें मूंदे बैठा किसी जाप में मह था। इसके करीब ठाकर दयाल दास खासा परेशान खड़ा था। भीरो, जल्दी बताओ कि ये सब किया है? क्या कोई आत्मा मेरे खून की प्यासी हो रही है? देरज ठाकर, भीरो नामी वो तांत्रिक शख्स अपनी आंखें मूंदे इत्मीनान से बोला। वो काले जादू और सिफली उलूम का माहिर ठाकर दयाल दास का खास आदमी था। ठाकर जिस इंसान का माजी केवल खलवाड़ में ही बीता हो, इसे फिर हर आफत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। भीरो, दयाल दास हल्क के बिल चीखा, माना कि तो हमारे परिवार का पुराना खास तांत्रिक है, मगर उसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तो हमसे इस लहजे में बात करे। ना ठाकर, तुम गलत ना समझो हमें। भीरो शोलों पर अपनी निगाहें जमाते हुए बोला, मैं तो तुम्हें शांत रहने को कह रहा हूं। अच्छा जरा ठहरो, सब बताता हूं तुम्हें। फिर वो अपने सिया मोटे मोटे होंठ बदबिदाने लगा। ठाकर दयाल दास गुस्से की कैफियत में इसे कुछ पढ़ते देखने लगा। दरअसल वो शांति से मिलने के बाद बुरी तरह खाइफ हो गया था। इसे ना जाने क्यों ये अंदाजा हो चुका था कि शांति के अंदर कोई बेकरार आत्मा घिसी हुई है, जो उसकी जान की दुश्मन है या इससे किसी किस्म का कोई इंतकाम लेना चाहती है। लिहाजा ठाकर दयाल दास ने भीरो को ये सब बताकर इसे इस आत्मा की तलाश और उसके खात्मे पर मामूर कर दिया था। चंद लम्हों बाद तांत्रिक भीरो अपनी आंखें खोलकर ठाकर दयाल दास के सामने बोला, सुनो ठाकर, आज से 18 बरस पहले अषाढ़े के महीने में एक सौमिना कनवारी कन्हैया अपने बूढ़े बाप के साथ तुम्हारी जागीर में दाखिल हुई थी, और जिसे तुमने अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाया था, और जब तुम्हारा दिल इससे भर गया तो उसे तुमने पूर्णिमा की रात शमशान घाट में जिंदा दफन कर दिया था। उस वक्त वो कन्हैया मां बनने वाली थी। फिर यूं हुआ कि इस रोज तेज बारिश हुई और किसी तरह से वो हाथ पांव चलाती गले की गीली नरम मिट्टी हटाकर बाहर निकल आई, और इसी वक्त उसने एक बच्ची को जन्म दिया और खुद जान हार बैठी। इस बच्ची को किसी ने अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर जवान किया। कुछ देर तांत्रिक भीरो ने तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। ठाकर, ये सब बातें मुझे 3 दिनों तक मिसून के पाठ में मसरूफ रहते हुए मालूम हुई हैं। मुझे मालूम हुआ कि इस बदनसीब सौमिना, जिसे तुमने अपने जुल्म का निशाना बनाया, अब इसकी आत्मा को एक ऐसी शक्ति मिल चुकी है जो ठीक पूरनमाशी की रात में अपनी बेटी, जो दर हकीकत राम भून के खुराना खानदान में परवरिश पाकर जवान हुई और जिसका नाम शांति है, के शरीर में दाखिल होकर तुझसे अपने ऊपर हुए इनाई का बदला लेना चाहती है। तांत्रिक भीरो इतना कहकर चुप हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो पंडित? मुझे अब इस आत्मा से कैसे निजात मिल सकती है? भीरो ने एक बार फिर अपनी आंखें मूंद ले। शोलों में यकबारगी हिद्दत आ गई और भीरो का चेहरा आतिशी होने लगा। वो शायद फिर किसी जाप में मशगूल हो चुका था। रात इंतहाई तारीक थी और उस वक्त रामभून के अतराफ पुरस्रार वीरानी मुसल्लत थी। अलबत्ता कहीं दोहर परे गीदड़ों के चलाने की मनहूस आवाज रात के सुकूत में बर्छियों की तरह पैवस्त हो रही थी। शांति अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। मगरिब की समत खिलने वाले एक मेहराबी दरीचे पर अचानक एक साया नमूदार हुआ, जिसने सिया चादर की बुक्कल मारी हुई थी। वो साया निहायत होशियारी से अंदर कूदा। वो चंद लम्हे साकित रहकर सुन गिन लेता रहा। इसकी आंखों में फिर ऐसी चमक पैदा हुई, उसने गालिबन शांति को सामने गहरी नींद में सोया देख लिया था। अपने शिकार को गहरी नींद में डूबा पाकर वो अंदर कूद आया। अब आगे मसहरी की जानिब बढ़ने लगा। ये ठाकर दयाल दास का भेजा हुआ एक गिरगा था, जो उसके हुक्म के मुताबिक शांति को मौत के घाट उतारने आया था। क्योंकि तांत्रिक भीरो ने ठाकर को सौमिना की आत्मा से निजात लाने का यही तरीका बताया था कि वो किसी तरह से इसकी बेटी यानी शांति को हलाक कर डाले तो सौमिना की आत्मा बेबस हो जाएगी। क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी शांति ही के शरीर में दाखिल होकर ठाकर दयाल दास को हलाक कर सकती थी,
और ये मौत का खेल पूर्णिमा की रात को ही पूरा हो सकता था। इसी रात में सोमिना की आत्मा को मुकम्मल शक्ति मिल सकती थी। जिस शख्स को ठाकर दयाल दास ने शांति के कत्ल पर मामूर किया था, इसका नाम नारू था, जिसे पूर्णिमा की रात से कब्ल शांति को बहर सूरत कत्ल करना था, और वो अब फरिश्ता अजल बना शांति के सर पर खड़ा था। फिर नारू नामी इस कातिल ने एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर अपनी चादर के अंदर से हाथ बरामद किया, जिसमें एक लंबे फल वाला खंजर चमक रहा था। उसने एक नज़र शांति के गुलनार चेहरे की तरफ देखा। एक लम्हे को उसकी आंखों में सफाकी की चमक लहराई। फिर उसने अपना एक हाथ शांति के मुंह पर रखा ताकि चीखने की आवाज मुंह से ना निकल सके, और खंजर वाला हाथ बुलंद किया। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर वार करता, शांति की आंखें अजीब मैकानिकी अंदाज खिल गईं। इसकी पथराई हुई आंखों में जाने क्या बात थी कि नारू का खंजर वाला हाथ जहां का तिहा है रह गया, और शांति एकदम मशीनी अंदाज में मसहरी पर उठ बैठी। अगले ही लम्हे इसका कोमल चेहरा यकायक खौफनाक होता चला गया, और उस पर सिया रंग की दरारें सी पड़ने लगे। नारू ये देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गया और 2 कदम पीछे की जानिब हट गया। इसने देखा शांति के खौफनाक चेहरे पर बड़ी भयानक मुस्कुराहट फैल गई थी, और वो सुर्ख अंगारा आंखों से इसे घोर रही थी। तब इसके हल्क से खरखरती हुई आवाज उभरी, आओ मुझे मारो, आओ ये खंजर मेरे सीने में पैवस्त कर दो। उसके साथ ही शांति का चेहरा इसके शानों पर लट्टू की तरह घूमने लगा। नारू ये डरावना मंजर देखकर चीखें मारता हुआ भागा। उसने आओ देखा न ताओ, वो दरीचे से बाहर कूद गया। इसके बाद शांति का चेहरा अपनी असल सूरत इख्तियार कर गया, और वो पहले की तरह गहरी नींद सो गई। ठाकर दयाल दास के भारी हाथ का एक जोरदार थप्पड़ नारू के काल पर पड़ा, और वो चंद कदम पीछे को लड़खड़ाता चला गया। लानत हो तुझ पर बुज़दिल की औलाद, ठाकर जोर से फुंकारते हुए बोला। तुझे समझा कर भेजा था कि सोमिना की आत्मा में अभी इतनी शक्ति नहीं आई कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। अलबत्ता तेरे जैसे लोग अगर इस तरह डरने लगे तो सोमिना की आत्मा को शक्ति मिल जाएगी, और वो हम सब का खून पी जाएगी। बेवकूफ, सोमिना की आत्मा को सिर्फ पूर्णिमा की रात में शक्ति मिल सकती है। वो शांति की सूरत में खौफनाक चेहरे बनाकर खौफजदा तो कर सकती है, मगर इसमें इतनी ताकत नहीं है किसी का कुछ बिगाड़ सके। औरतों ने बदबख्त वो मौका गवा दिया। मुझे अब हर कीमत पर शांति का मुर्दा शरीर चाहिए, वरना मैं तुझे मुर्दा कर दूंगा। जा दफा हो जा यहां से। नारू वहां से दम दबाकर चला गया, और ठाकर दयाल दास के चेहरे पर शदीद तज़ब्ज़ुब के आसार फैलते चले गए। वो हर कीमत पर शांति को पूर्णिमा से पहले खत्म कर देना चाहता था। वो लंबे फल वाला खंजर जो अगले दिन सुबह शांति के कमरे से मिला था, इस वक्त रमेश लाल के हाथों में था, और उनके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार फैले हुए थे। शांति भी उनके करीब हैरान और परेशान मौजूद थी। ये वही खंजर था जो गुज़िश्ता शब नारू के पास था, और वो खौफ के मारे वहां से भाग उठा था, और खंजर उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया था। वो मेरा ख्वाब सच्चा था। इसका मतलब शांति तहयर खेज लहजे में रमेश लाल खुराना से बोली। ख्वाब किया मतलब बेटी? हाँ बापू जी, मैंने ख्वाब में देखा था कि कोई मुझे कत्ल करने मेरे कमरे में आया है। इस कातिल के पास बिल्कुल ऐसा ही खंजर था, लेकिन फिर यूं हुआ कि वो मुझसे खौफजदा होकर भाग उठा और अपना ये खंजर छोड़ गया। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई थी। शांति ने अपना ख्वाब मुख्तसर बयान किया। इसकी बात सुनकर रमेश लाल मजीद परेशान हो गए थे। वो सोचने लगे कोई पुरस्रार चक्कर जरूर है, कोई मेरी बेटी की जान के दर पे है। लेकिन वो कौन है और क्यों शांति की जान का दुश्मन है? वो कौन सी खुफिया और पुरस्रार ताकत है जिसने शांति को अब तक महफूज रखा हुआ है? ताहम उन्होंने शांति को होशियार रहने की ताकीद कर दी थी। बेटी, इस बात का जिक्र अभी अपनी माताजी से न करना, वरना वो परेशान हो जाएंगी, उन्होंने कहा, और फिर किसी गहरी सोच में डूब गए। पहले उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी और पत्नी समेत यहां से वापस चले जाएं, मगर इस तरह शांति के दुश्मन का पता नहीं चलेगा और वो फिर वार करने की कोशिश करेगा। लिहाजा दुश्मन को फांसने के लिए फी अलहाल बेखबरी ही बरती जा।
उन्होंने शांति की खुफिया निगरानी करना शुरू कर दी। भीरो, शांति को खत्म करने का कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। ठाकर दयाल दास पुरख्याल लीजे में तदबीर तलब नजरों से तांत्रिक भेरा की तरफ देखते हुए बोला। वो दोनों उस वक्त हवेली के एक कमरा खास में मौजूद थे और भीरो ने इस वक्त आम सा लिबास जेब तन कर रखा था। उसने बगौर ठाकर दयाल दास की बात सुनी और धीरे धीरे इस बाती अंदाज में सर हिलाने लगा। शांति को खत्म करना जितना आसान है इतना मुश्किल भी है ठाकर, बिलाखिर भीरो ने कहना शुरू किया। आसान इसलिए कि शांति को किसी भी वक्त और किसी भी तरीके से हलाक किया जा सकता है और उसकी मां सौमिना की आत्मा भी ताकत के जोर पर उसे नहीं बचा सकती। लेकिन मुश्किल यह है कि सौमिना अपनी बेटी शांति को बर वक्त किसी ऐसे तरीके से साफ बचा लेती है कि उसे हलाक करने वाला खुद खौफजदा होकर भाग उठता है, जैसा कि नारू के साथ हुआ। हालांकि अगर वो उसके खौफनाक चेहरे की जरा भी परवाह न करता और वो खंजर शांति के सीने में उतार देता तो इसका बाल भी बीका नहीं होता। शांति भी हलाक हो जाती और तुझे भी सौमिना की गंदी आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती। तो फिर ठीक है भीरो, मैं तारों को दोबारा अच्छी तरह समझा कर भेजूंगा। मुझे उम्मीद है वो जरूर शांति का काम तमाम करके ही लूटेगा। ठाकर दयाल दास मजबूत और पर उम्मीद लहजे में बोला। नारू को दोबारा भेजने की गलती न करना, ठाकर भीरो ने कहा। नारू के नाकाम वापस लौटने से शांति और उसके बापू वगैरह होशियार हो गए होंगे। नारू को अगर तुम दोबारा भेजोगे तो हो सकता है वो इस बार उनके हत्थे ही चढ़ जाए। मैं किसी से नहीं डरता भीरो, मुझे अगर शांति समेत पूरे रामभून के मकीनों को भी मौत के घाट उतारना पड़ा तो हरगिज दरेग नहीं करूंगा, ठाकर खशमनाक लहजे में बोला। धीरज ठाकर भीरो अपनी घनी भनुओं को सकेटर कर बोला। ये मत भूलो कि तुम्हारा बेटा अर्जुन शांति को पसंद करता है। अगर उसे पता लग गया कि तुम उसकी प्रेमिका की जान के दुश्मन हो तो उसने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया।